Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of spot test second which was held on 22nd January 2025. फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 आप बोर्ड पे देखिए. रेशियो ऑफ Cp and Cv ऑफ अ गैस इज 5:3. ये डेटा Cp और Cv का अगर इसने बता दिया कि 5:3 है, मतलब ये मोनोएटॉमिक गैस है. आपको पता है कि 5/3 किसी मोनोएटॉमिक गैस का Cp/Cv होगा. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 112 cc ऑफ द गैस X एट NTP. नंबर ऑफ एटम्स डिफाइन करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमने करना होगा, मोल डिफाइन कर लिया हमने 112 cc डिवाइडेड बाई 22,400 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 का पावर 23 अप्रॉक्स. 6.022 की जगह हम कैलकुलेशन में 6 यूज करते हैं, तो ये हमारा 200 टाइम्स कैंसिल हो रहा है. और ये डबल जीरो अगर हम कर दें तो ये 10 का पावर 21 हो जाना है, और 2 से ये 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 10 टू पावर 21 आंसर समझ में आता है. तो आंसर कर दिया जाए सेकंड 3.01 इंटू 10 का पावर 21. सिंपल क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का. ये था क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 55 है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द एडिशन ऑफ आर्गन 2. एक इक्विलिब्रियम है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसमें आर्गन गैस इंट्रोड्यूस कर रहा है. आपको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम कोई हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता आपके इक्विलिब्रियम पे. तो आंसर क्या होगा? नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम. थर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखें आप. At equilibrium N2O4 to NO2, the absorbed molecular weight of N2O4 is 80. The percentage dissociation of N2O4 is N2O लिखा है, it should be N2O4. N2O तो है ही नहीं स्पेसिफिक, तो आपको इतना तो समझ में आ गया हो कि N2O4 के डिसोसिएशन की बात कर रहा है. थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है. अब आपको मॉलिकुलर वेट के साथ तो रिलेशन आप मोलर मास से भी कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी से भी. अल्फा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है D माइनस डी बाई डी एंड 1 बाई n माइनस 1. फॉर दिस इक्विलिब्रियम n की वैल्यू 2 है, तो अल्फा कैन बी रिटन एज d की जगह पे हम कर सकते हैं 80, जो है हमारा 92 होता है मॉलिकुलर मास कैपिटल M, या तो आप 92/2 कर सकते हैं, आपकी मर्जी. इसको हम 46 लिख लेते हैं वेपर डेंसिटी, जो थ्योरेटिकल होती है, और आपने दिया है 40 और डिवाइडेड बाय 40 कर दिया हमने. तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो हमें अप्रॉक्स आंसर मिल जाता है 46 माइनस 40 बाई 40, ये हमारा आ जाएगा 6/40 और इनटू 100%. तो ये हमें समझ में आता है 40 से कितने टाइम्स जाएगा भाई? 40 से 2.5 टाइम्स. तो 6 का 2.5 टाइम्स इज इक्वल टू 15%. तो आंसर इसका हमें सेकंड कर देना चाहिए. ये भी सिंपल क्वेश्चन था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा. हाँ, इस क्वेश्चन में आप कैपिटल डी की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, और फॉर्मूले को अल्फा इज इक्वल टू m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय m ऑब्जॉर्ब्ड, तो भी आंसर आ जाता है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इससे भी आ जाता है. n की वैल्यू हमने पुट कर दी 1, या तो आप इधर चाहें तो 1/n-1 समझें, एक ही बात है. क्वेश्चन नंबर 59 देखें आप. क्वेश्चन नंबर 59 देखें आप. यूज द बॉन्ड एनर्जीज इन द टेबल, एस्टिमेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन. एक रिएक्शन दिया है, बॉन्ड एनर्जी डेटा दिया है. पहले भी मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान है, आप कर सकते थे. आपको डिफरेंस देखना होता है. जैसे यहाँ एक डबल बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, हाईलाइट कर लिया. यहाँ CL-CL बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है. यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बना है और साथ में CCl-CCl बॉन्ड बना है. तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CL-CL, ये रिएक्टेंट साइड, और माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड, ये 2 बार है भाई, और प्लस
बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC सिंगल बॉन्ड, अगर ये हम सॉल्व कर दें तो हमको डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर दिया जाए तो डेल्टा H BC डबल बॉन्ड C ये दिया है भाई 610, तो 610 प्लस BClCl ये है आपका 240 और माइनस हमने कर देना है BCCl 330 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस BC सिंगल बॉन्ड C 340। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारा आ जाता है -150 किलो जूल। आसान सा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, 6 2 8 850 हो गया ये भाई, और ये 330 660 प्लस 340 इज 1000, तो सॉल्व करके -150 आ जाएगा। तो आंसर विल बी सेकंड। ये भी सिंपल सा था कैलकुलेशन। हाँ, आप चाहें तो CH बॉन्ड की एनर्जी इधर भी ले लें, CH बॉन्ड की एनर्जी इधर भी ले लें, चूंकि वो कॉमन है, कैंसल आउट हो जाना है, तो वो लिखने की 2 बार जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 62 देखें अगर आप बोर्ड पे, enthalpy of neutralization of the reaction between acetic acid and NaOH is 13 kilocalorie per equivalent। एसिटिक एसिड आप जानते हैं एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, पक्का स्टैंडर्ड से ये वैल्यू कम है, और कह रहा है कि अगर H2SO4 और KOH स्ट्रॉन्ग होता तो -13.7 होता। तो आपको पता है कि जो डेल्टा H आयनाइजेशन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक एसिड या वीक बेस का, वो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो ऑब्जॉर्ब्ड है उसमें से डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन थ्योरेटिकल मतलब स्ट्रॉन्ग वाला घटा लेना है। डेल्टा H ऑब्जॉर्ब्ड है बच्चे कितना, -13 माइनस ऑफ -13.7 समझ में आता है 0.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो आंसर विल बी सेकंड वन। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था 62, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेस्ड थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 66 देखें आप, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज x केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट x केल्विन दिया, हीट ऑफ फ्यूजन डेल्टा H फ्यूजन इज 600 कैलोरी पर मोल। एंट्रोपी आपको पता है कि डेल्टा H और डेल्टा S फ्यूजन का दिया है, तो आप निकाल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है कि जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है डेल्टा H फ्यूजन डिवाइडेड बाय डेल्टा S फ्यूजन। वैल्यू पुट कर दी हमने, तो डेल्टा H फ्यूजन इज 600 और डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 300 केल्विन। तो आंसर हमें थर्ड करना है। सिंपल क्वेश्चन, हाँ एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन और एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस, तो ये आपके प्रैक्टिस में होगा। होप आपने ये अच्छा किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 है, फॉर द गैसियस रिएक्शन 2A plus 3B goes to C plus 2D, the evolved heat at constant volume is 20 kilocalorie। हीट इवॉल्व्ड बोले तो डेल्टा U और डेल्टा H नेगेटिव की बात कर रहा होगा। अब चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है तो ये डेल्टा U है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा U इज -20 किलो कैलोरी एंड फाइंड डेल्टा H। डेल्टा H इस क्वेश्चन ने हमसे पूछ लिया है। हमने पढ़ा है कि डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U और प्लस डेल्टा NgRT। गैसियस फेज रिएक्शन है, सारे के सारे गैस हैं, तो डेल्टा U की जगह पे -20 रखा, डेल्टा Ng 3 मोल गैस -5 मोल गैस -2, R की वैल्यू हमने 2 यूज करना है, किलो कैलोरी की बात करी 10 का पावर -3 और टेम्परेचर 500 केल्विन दिया है। 0.5 इंटू 2 हमारा 1 हो जाना है ये पूरा, तो ये -22 किलो कैलोरी आंसर समझ में आता है। तो ये भी सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर पाएंगे। आंसर सेकंड। आर की वैल्यू का ध्यान रखा जाता है, कैलोरी में है तो 2 यूज करते हैं, किलो कैलोरी था तो 2 इंटू 10 का पावर -3 किया। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 देखें आप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। इनमें से किस केस में एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। आप देख लीजिए, एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एंट्रोपी इंक्रीज करना, अ लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, लिक्विड वेपर में जा रहा है, एंट्रोपी यहां बढ़ रहा है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 to 0, व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन, ये तो ऑर्डर्ड स्टेट में जाएगा, मतलब ये नहीं होगा।
यहाँ तो एंट्रोपी घट रहा है। सॉलिड से गैस बना है तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ा है। Cl2 एक मॉलिक्यूल टूट के 2 एटम बना, रैंडम हुआ, तो आंसर विल बी ए सी एंड डी, थर्ड ऑप्शन ए सी एंड डी। ए सी एंड डी में एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। एंट्रोपी बोलना बोले तो रैंडमनेस इंक्रीज करना, डिसऑर्डर हो रहा है चीज। सेवेंटी के बाद क्वेश्चन नंबर 71, फिर थर्मोडायनेमिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली from a volume of 8 decimeter cube to 80 decimeter cube at a temperature of 27 degree Celsius. The change in entropy is delta S पूछ रहा है बच्चे। तो डेल्टा S जो होता है 2.303 nr log V2 by V1 करना है हमने, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 2.303 इंटू n की वैल्यू 5 मोल गैस है जी, r की वैल्यू आंसर मुझे जूल में चाहिए 8.314 और log V2 by V1 मतलब 80 by 8 log 10 की वैल्यू 1 होनी है, तो बस ये मल्टीप्लाई करना है। तो हमें समझ में आता है 8 का 5 40 40 और 2.3 तो 92 से बड़ी कोई वैल्यू विद पॉजिटिव साइन, तो आंसर थर्ड। ये दोनों तो वैसे भी ऑप्शन नहीं होने हैं और 90 से हमारा 92 से बड़ा आ रहा है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। 71 एक सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 74 देखें आप। 74 है 2.5 किलो कैलोरी इंथैल्पी इज रिलीज्ड। बोले तो 2 ग्राम मीथेन को अगर हम कंबशन में डालते हैं तो 2.5 किलो कैलोरी हीट रिलीज हो रहा है। Q इज 2.5। तो भाई 2 ग्राम मीथेन के लिए आपको अगर मैंने एनर्जी दे दी कि 2.5 किलो कैलोरी है, तो यूनिटरी मेथड लगा के हमने 16 ग्राम मीथेन के लिए पता कर लिया, तो इट विल बी 2.5 बाई 2 इंटू 16, ये 8 टाइम्स 8 का 2 गुना 16 और 4 20, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 20 किलो कैलोरी। तो आंसर इज -20 किलो कैलोरी। क्यों? क्योंकि रिलीज हो रही है, तो डेल्टा H हमने बोलना है -20 किलो कैलोरी पर मोल हो जाना है वैल्यू 1 मोल के लिए। Enthalpy of combustion is defined for 1 mole. When 1 mole substance is completely burned in excess of oxygen, what is energy released is called as enthalpy of combustion. तो डेटा अगर 2 ग्राम 5 ग्राम ऐसा कुछ दिया है तो उसको मुझे बताना होगा फॉर 1 मोल। 1 मोल मीथेन बोले तो 16 ग्राम मीथेन। तो ये हो गया होगा आपसे सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है 74। क्वेश्चन नंबर 75 देखें आप। अमोनियम बाइसल्फाइड अमोनिया और H2S गैस में जा रहा है। इक्विलिब्रियम प्रेशर इज दिस 0.66 एट ATM। व्हाट इज Kp फॉर द रिएक्शन? Kp पूछ रहा है, तो ठीक है भाई, हमने ये देख लेना है कि अमोनियम बाइसल्फाइड NH4HS सॉलिड डिकम्पोज होके दे रहा है अमोनिया गैस और साथ में H2S गैस। तो भाई ये तो प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगर टोटल प्रेशर इसका P है, पार्शियल प्रेशर इसका P है, तो इसका मतलब 2P आपको दिया हुआ है 0.660 ATM। तो हमने यहां से P निकाल लेना है, दैट विल बी 0.33 ATM और Kp कैन बी रिटन एज P का स्क्वायर, तो दैट इज 0.33 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व किया तो हमारा 0.108 0.109 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये भी सिंपल था। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाना है। 79 देखें आप। व्हाट इज द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.01 मोलर कैल्शियम क्लोराइड? कॉमन एन इफेक्ट है, आपको पता है कि भाई KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन होनी है, और Cl नेगेटिव इज गिवन बाय कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि AgCl तो ना के बराबर देगा और इसकी वजह से इक्विलिब्रियम पीछे भी जाएगा। तो KSP की जगह पे हमने रख देना 1.8 इंटू 10 का पावर -10। Ag पॉजिटिव निकालना है, यही तो सॉलिबिलिटी होगा, से दिस इज S, और क्लोराइड है हमारा 0.020, 0.01 का डबल 0.02 ऐसा। तो ये डिवाइड कर दिया हमने, तो Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को ही सॉलिबिलिटी कहेंगे, एंड दैट विल बी 1.8 इंटू 10 का पावर -10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का पावर -2।
तो ये हमारा 2 से कितना हो जाएगा भाई 0.9, और ये -2 पर जाकर कंपनसेट हो जाएगा तो 10 का पावर -8। तो समझ में आता है कि आंसर विल बी 4th 0.9 इंटू 10 का पावर -8। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपके प्रैक्टिस में होगा, पक्का आपने सही किया होगा। सिंपल क्वेश्चन, कॉमन आयन इफेक्ट में कैल्शियम क्लोराइड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लोराइड में वही कंट्रीब्यूट करेगा और उसमें हम AgCl का कंट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 80 इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। समझ में आता है आंसर कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से, आपको पता है ये रिलेशन आपने अगर पढ़ा है, वांट ऑफ इक्वेशन log K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। तो इफ T2 इज मोर देन T1 तो डेल्टा H तय करेगा। अब डेल्टा H पॉजिटिव है तो K2 बड़ा है K1 से, और अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो K2 छोटा है K1 से। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन घट भी सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिसाइड होगा कि नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद आप 81 देखें। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज दिस 10 का पावर -36। फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन इन अ सॉल्यूशन हुज pH इज 5। अगर किसी ने हमको pH दे दिया बच्चे, pH इज इक्वल टू 5, तो हमें समझ में आया कि उसने मुझे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बता दी 10 का पावर -5, हमें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बता दी 10 का पावर -9। अब KSP ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हैं, फेरिक की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 3, तो फेरिक की कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में KSP बाई OH नेगेटिव। KSP इज 10 का पावर -36 और डिवाइडेड बाई 10 का पावर माइनस का क्यूब, ये -27, तो 10 का पावर -9 आंसर समझ में आता है सेकंड। तो 81 का हमें सेकंड आंसर करना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक की कॉन्सेंट्रेशन देकर दूसरे की पूछी जा सकती है, या अगर इसने कह रहा है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फेरिक का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, और पीएच दे दिया, OH नेगेटिव बता दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 83। कैलकुलेट द OH नेगेटिव इन 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOCN। NaOCN हमारा एक सॉल्ट है, NaOH और HOCN का, NaOH और HOCN का, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारा वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के केस में OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन होती है √KH बाई Ka, और ये हमारा KW बाई Ka, KH की वैल्यू KW बाई Ka और √KH इंटू C हमारा हो जाना है। तो C की जगह पे हमने कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देनी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। KW की जगह पे कितनी पुट कर दी, 10 का पावर -14, टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम किया, कॉन्सेंट्रेशन इज 10 का पावर -2, 0.01 मोलर है भाई, और K की जगह उसने KB दिया है 10 का पावर -10, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -4, 10 का पावर -10 और 10 का पावर -2, 10 का पावर -12 बाहर आएगा तो 10 का पावर -6। तो ऐसा आंसर हमारा फर्स्ट है, 83 का पहला आंसर कर देना चाहिए। हाँ, इसमें एक ट्रिक यही था कि जो दिया हुआ KB वैल्यू उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको K की नीड है वीक एसिड के K की, वो आप निकाल लेंगे। K इंटू KB बराबर होता है KW के कॉन्जुगेट पेयर्स के लिए, K मल्टीप्लाइड बाई KB इज इक्वल टू KW, और KW इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन आप 10 का पावर -14 लेते हैं, तो ये ले लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 83 के बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 84। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ionizes like this, H positive HO2 negative, a pH of H2O2 is 5.7। pH देने का मतलब उसने H पॉजिटिव दे दिया बच्चे, H पॉजिटिव की वैल्यू दे दी, pH 5.7 दे दिया, तो हमें पता है कि H पॉजिटिव 10 का पावर -5.7 है,
या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि pH जितना होगा उतना ही POH होगा, ये और आसान लगेगा आपको। pH इतना तो POH भी हमारा 5.7 होगा, या OH की जगह पे हम इधर कर सकते हैं क्या, OH की जगह पे HO2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ H की जगह HO2 नेगेटिव जैसा आयन है। तो pH और POH2 का जोड़ हमारा इसका आयनेशन प्रोडक्ट KW की तरह होगा। तो K इसका हो जाएगा 5.7 प्लस 5.7, इसका डबल, ये हो गया 11.4। तो अब हमें इसका K निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ K इज इक्वल टू 11.4, तो K की वैल्यू माइनस 11.4, तो हम ये कर सकते हैं भाई लॉग K की वैल्यू माइनस 11.4, मतलब ये लिखा जा सकता है लॉग K इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 0.6, लिखा जा सकता है 10 का पावर माइनस 12 लॉग 10 का पावर माइनस 12 और प्लस लॉग 4, और दोनों लॉग एक साथ ले लिया तो लॉग 4 इंटू 10 का पावर माइनस 12, एंटी लॉग लेके हटा दिया तो K 4 इंटू 10 का पावर माइनस 12 हो जाएगा। तो ये भी सिंपल सा था, मतलब एंटी लॉग अप्रोच आपको मैंने बताया। बेसिकली अगर ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन पता है इक्वल होगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट लेके भी हम कर सकते थे और उससे हमारा आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 84 के बाद 90 है, इक्विलिब्रियम का एक बेसिक क्वेश्चन केपी पूछा है। XY और Y ऐसा इक्विलिब्रियम दिया है बच्चे, XY2 गैस गोज टू XY गैस और प्लस Y गैस। कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर XY2 का 600 mm है और ये 0 है। अगर ये 600 माइनस P होगा तो ये P और ये भी P बनेगा। According to question 600 minus P plus P plus P is the total pressure, and according to question this is given like 800 mm। तो यहां से हमारा P आ जाएगा कितना भाई 600, ये P कैंसल, तो P आ गया हमारा 200 mm। तो ये हो गया 400, ये और ये हो गया 200 ईच, ये भी 200 हो गया। तो Kp हमारा आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 और डिवाइडेड बाई 400। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 2 से ये 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड 100। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस में होगा। गैसियस फेज इक्विलिब्रियम में Kp का रिलेशन आपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 94 है। इन अ वेसल कंटेनिंग SO3 gas, SO2 gas and O2 gas at equilibrium, some helium gas is introduced so that total pressure increases, volume remain constant। फिर वही बात, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था, अगर V कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप हीलियम गैस डालते हैं तो नो इफेक्ट। तो आंसर होगा रिमेन अनअल्टर्ड, थर्ड आंसर। 94th के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96। 1 liter water contains 10 का पावर माइनस 7 मोल H पॉजिटिव आयंस, डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ वाटर। सिंपल है, मतलब उसने मुझे H पॉजिटिव दे दिया बच्चे, H पॉजिटिव कितना 10 का पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। तो हमें ये पता लग गया कि C अल्फा है 10 का पावर माइनस 7, तो अल्फा हो जाएगा 10 का पावर माइनस 7 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज 1000 बाई 18, तो 18 इधर कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा कितना भाई 10 का पावर माइनस 10, मतलब 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 9। परसेंटेज में आंसर करना है तो 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 9 इंटू 100%, दैट इज 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 7%। तो आंसर इसका फर्स्ट समझ में आता है। शायद ये आपको याद हो क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर का 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 9 होता है। परसेंटेज पूछ लिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, ओनली वन ऑफ देम डज नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बफर। बोले तो इनमें से बफर कौन नहीं है पूछ रहा है।
बफर होने की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक वीक एसिड हो और उसका सॉल्ट हो, वीक एसिड और उसका सॉल्ट को एग्जिस्टेंस में हो तो बफर है एसिडिक बफर, वीक बेस और उसका सॉल्ट हो को एग्जिस्टेंस में तो बेसिक बफर। तो पहचानना हमने, चलिए पहचानते हैं। 500 ml 0.5 मोलर अमोनिया बोले तो ये हमारा 250 मिली मोल्स है, 250 मिली इक्विवेलेंट्स कह लीजिए। 500 into 0.5 250, ये तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा, पहला ही बफर नहीं है, तो फर्स्ट बफर नहीं है। NH4Cl है और 500 ml 0.25 मोलर KOH है। रिएक्शन होगा पहले और रिएक्शन के बाद बचेगा हमारा क्या, अमोनियम क्लोराइड, और बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ ये बफर है, 500 अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड है, ये बफर है। 500 अमोनिया और HBr, अमोनिया अब हमारा ज़्यादा है और HBr कम है, ये बचेगा, बफर है। तो एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाकी सब के सब बफर हैं। तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। होप आपने ये पेपर बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।